गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पार्ट 8 गिरधर की कुंडलियाँ के अंतर्गत मैं दूसरे पैराग्राफ की यहाँ पे व्याख्या करूँगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने गिरधर जी के जीवन परिचय को बताया था और फिर शब्दार्थ की चर्चा की थी। उसके बाद मैंने कुंडलियाँ किसे कहते हैं उसको बताया था और पहला जो पैराग्राफ है उसकी व्याख्या की थी। इस वीडियो में मैं दूसरा जो पैराग्राफ है उसकी व्याख्या करूंगी। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। अगर किसी के पास दौलत है तो कभी भी अभिमान मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, सपने में भी नहीं करना चाहिए, है ना। चंचल जल दिनचारिके ठहु न रहत निदान। चंचल जल मतलब पानी जिस प्रकार चंचल होता है और ठाव मतलब ठहर कर, निदान मतलब शब्दार्थ में मैंने बताया था कि निदान मतलब अंत में। तो अंत में जल जब एक जगह ठहर कर नहीं रह सकता, वह इतना चंचल होता है कि एक जगह ठहर कर नहीं रह सकता। ठाव न रहत निदान, फिर उसी पंक्ति को यहाँ रिपीट किया गया है, ठाव न रहत निदान, यानी एक जगह ठहर कर जल जिस प्रकार नहीं रह सकता उसी प्रकार धन भी, दौलत भी ठहर कर एक जगह नहीं रह सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? जियत जग में जस लीजिए। जब तक आप जीवित हैं तब तक इस संसार में ऐसे कार्य कीजिए जिससे आपका जस पहले, आपका मान सम्मान पहले। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य करता है, जिस प्रकार से गांधी जी इस धरती पर अभी नहीं है लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया था, यानी कि जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने ऐसा कार्य किया कि आज भी हम गांधी जी को समझते हैं, उनके परिचय को हम वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। आगे की पंक्ति में देखते हैं, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजिए। मीठे वचन मतलब कि जब भी आप बोलिए, किसी के साथ बात कीजिए तो आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, है ना। विनय सब ही की कीजिए, विनय मतलब आदर सम्मान सबकी करिए। कह गिरिधर कविराय, कवि गिरिधर जी कहते हैं कि अरे यह सब घट दौलत, जो तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, जो बुरा कार्य कर रहे हो, वो ईश्वर के घड़े में उसको तौला जा रहा है ना। ईश्वर के पास हर अच्छे और बुरे कर्म को जांचने की, तौलने की विधि है। वो जानते हैं कि किस प्रकार एक इंसान के अच्छे कर्म और बुरे कर्म को किस तरह से नापा तौला जाए। तो ईश्वर सबको नाप रहे हैं, तौल रहे हैं। तो पाहुन निस दिन चारि के रहत सभी के दौलत। और एक पाहुन मतलब कि मेहमान, सब पाहुन का अर्थ हुआ मेहमान, जो 4 दिन का जैसे मेहमान होता है। मेहमान हमेशा के लिए कभी एक जगह ठहर कर नहीं रहते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन एक जगह रह सकते हैं। तो मेहमान की तरह ये 4 दिन का ही होता है। कौन? धन दौलत। तो रहत सब ही के दौलत, यानी कि दौलत 4 दिन का ही मेहमान होता है। ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद वाले को देखते हैं। इसके बाद जो दिया हुआ है, गुण के गाहक सहस नर। गुण मतलब गुण के ग्राहक को खरीदने वाले। ग्राहक कौन होता है? जो कोई चीज खरीदता है। तो जो गुण होता है उसका मोल भाव लगाने वाले, उसको आदर सम्मान देने वाले। सहस मतलब क्या बताया था शब्दार्थ में? सहस मतलब हजार, नर मतलब हजारों मनुष्य हैं जो गुण को मान सम्मान देते हैं। बिन गुण लहे न कोई, और जिसके पास गुण नहीं होता है उसको कोई नहीं पूछता। जैसे कागा कोकिला, उदाहरण यहाँ पे कवि ने दिया है कि कागा मतलब कौवा, कोकिला मतलब कोयल। तो कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलता है। तो शब्द सुने सब कोई, उनकी वाणी को सभी सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई, कौवे और कोकिला की वाणी सभी सुनते हैं। कोकिला सबे सुहावन, और कोकिला मतलब कोयल सभी को सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है?
मीठी वाणी के चलते। इस प्रकार मनुष्य भी अगर कोई अच्छा व्यवहार करे तो वो सभी को अच्छा लगेगा, अगर कोई खराब व्यवहार करे तो वो उसको कोई नहीं पूछेगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, दो के एक रंग। हर मनुष्य का एक ही तरह का रंग रूप हो सकता है। मनुष्य दिखने में लगभग समान होते हैं, लेकिन काग सब भय अपावन। लेकिन दोनों के एक रंग होने के बाद भी अगर कोयल आता है तो सबको अच्छा लगता है, उसकी वाणी सबको अच्छी लगती है। वो कूकती है तो उसकी आवाज़ मीठी लगती है। लेकिन अगर वहीं कौवा आ जाता है तो वह एक अपवित्र, अपावन, शब्दार्थ में तुम देख लेना, अपावन का मतलब था अपवित्र। तो क्या होता है कि अगर कौवा सामने आ जाए तो सब डर जाते हैं और कुछ अपवित्र होने से वो उनको आशंका होने लगती है। तो कवि गिरिधर जी कह गिरिधर कविराय, कवि गिरिधर जी कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के, ईश्वर की मन की बात सुनो। ठाकुर मतलब ईश्वर के मन की बात को सुनो। बिन गुण लहे न कोई, यानी कि जिसके पास कोई गुण नहीं होता उसे कोई नहीं पूछता। सहस नर गाहक गुण के, और हजारों जो मनुष्य होते हैं वो सिर्फ गुण को ही याद रखते हैं, गुण को ही पूछते हैं। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में कुंडलियों की, गिरिधर जी की कुंडलियों की व्याख्या की है। अगले वीडियो में इसके मौखिक प्रश्न उत्तर की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।